हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने एक यूनिक टॉपिक को कवर किया है। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकाली गई विभिन्न राज्यों की झांकियां। जी हाँ, हाल ही में हमने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया और इस अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो झांकियां निकाली गई, यह झांकियां अपने अपने राज्य की महत्वपूर्ण संस्कृति को प्रदर्शित करती थी। तो उनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और हर एक रिपब्लिक डे पर एक किसी देश के मुखिया को हमारे भारत देश के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। तो इनसे संबंधित एक अलग से वीडियो मैंने आपको 4-5 दिन पहले प्रोवाइड किया है, वो भी देख लीजिएगा, जिसमें हमने हमारा देश जब आजाद हुआ और पहली बार 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, तब हमारे भारत देश के चीफ गेस्ट कौन बने थे, तब से लेकर आज तक के महत्वपूर्ण चीफ गेस्ट की बात उस वीडियो में की है, वो भी देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गणतंत्र दिवस 2023 मनाया गया और यह हमारा 74वां गणतंत्र दिवस था और अलग अलग थीम के साथ तैयार की गई झांकियों को विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था अयोध्या दीपोत्सव, क्योंकि साल 2022 में अयोध्या में एक साथ 15 लाख से अधिक मिट्टी के दिए जलाए गए। ओके, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल 26 जनवरी को आयोजित कर्तव्य पथ की यह परेड में अपना विषय चुना था अयोध्या दीपोत्सव। तो हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? हरियाणा राज्य में। इसीलिए दोस्तों हरियाणा ने यह अपने झांकी का विषय चुना था अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। और हम सबको पता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। उत्तराखंड की झांकी का विषय था मानस खंड। और गुजरात पूरे भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व में हरित ऊर्जा के मामले में एक अग्रसर राज्य है। इसीलिए गुजरात राज्य के यह झांकी का विषय रखा गया था स्वच्छ हरित ऊर्जा। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय अयोध्या दीपोत्सव, हरियाणा राज्य की झांकी का विषय अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, उत्तराखंड की झांकी का विषय मानस खंड और गुजरात राज्य की यह 26 जनवरी की झांकी का विषय रखा गया स्वच्छ हरित ऊर्जा। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए। कर्तव्य पथ पर निकली उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? बताइए। कर्तव्य पथ पर निकली उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? तो झांकी का विषय रखा गया था अयोध्या दीपोत्सव। और इमेज में आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार की झांकी यह कर्तव्य पथ पर निकाली गई थी। और आगे ऋषि की प्रतिमा है और यह किस ऋषि की प्रतिमा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पीछे भगवान श्री राम, माता सीता और लखन जी भैया है। और अयोध्या में दोस्तों प्रति वर्ष दीपोत्सव आयोजित किया जाता है, इसीलिए यह थीम को चुना है। और पिछले 2 साल में अयोध्या में भगवान राम और राम मंदिर को यह एक टैब्लो के रूप में चुना है। दूसरा क्वेश्चन, कर्तव्य पथ पर निकली गुजरात की झांकी का विषय क्या था? बताइए। आपने याद रख लिया है ना? ओके, तो गुजरात की झांकी का विषय था स्वच्छ हरित ऊर्जा। सही आंसर है ऑप्शन डी। और गुजरात की झांकी को इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ विंड फार्म को दर्शाया गया है और स्वच्छ हरित ऊर्जा के मामले में गुजरात भारत देश में प्रथम स्थान पर है। तीसरा क्वेश्चन, कर्तव्य पथ पर निकली हरियाणा की झांकी का विषय क्या था? तो मैंने आपको बताया, हरियाणा राज्य, कुरुक्षेत्र का मैदान जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। तो कर्तव्य पथ पर निकली हरियाणा की झांकी का विषय रखा गया था अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। सही आंसर ऑप्शन बी। देखो, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी का विषय था। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह झांकी में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को दर्शाया गया है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ बोध पाठ दे रहे हैं, यानी कि गीता का सार बता रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव
कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी का विषय था और इसमें भगवत गीता में वर्णित भगवान कृष्ण की एक विराट स्वरूप प्रतिमा को चित्रित किया गया है। इस झांकी ने भगवत गीता का संदेश दिया और महाभारत युद्ध के विभिन्न दृश्यों को भी बारीकियों से प्रदर्शित किया गया यह टैब्लो में। तो दोस्तों पूरे विश्व में हजारों लोग नहीं बल्कि लाखों लोग हमारे यह प्रदर्शन को देखते हैं और हमारा भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिया गया संदेश पूरे विश्व में फैले, इसीलिए यह थीम को चुना गया। अगला क्वेश्चन, कर्तव्य पथ पर निकली उत्तराखंड की झांकी का विषय क्या था? कर्तव्य पथ पर निकली उत्तराखंड की झांकी का विषय था मानस खंड। सही आंसर है ऑप्शन सी। और उत्तराखंड की झांकी को इमेज में आप देख सकते हैं। उत्तराखंड की झांकी के अग्र तथा मध्य भाग में कॉर्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए हिरन, बारहसिंगा, घुरल, मोर व राज्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजाति के पक्षियों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर टेबलो को देख सकते हैं कि यह झांकी के अग्र भाग में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए यह हिरन, बारहसिंगा, घुरल, यहाँ पर मोर और राज्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजाति के पक्षियों को यहाँ प्रदर्शित किया गया। तो पीछे के भाग में क्या प्रदर्शित किया गया है? देखो, झांकी के पृष्ठ भाग में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह तथा देवदार के वृक्षों को दिखाया गया। इमेज में आप देख सकते हैं कि पीछे वाले भाग में यहाँ जागेश्वर मंदिर समूह को दर्शाया गया है और यहाँ देवदार के वृक्षों को भी दर्शाया गया है। साथ ही उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कला एप्पण को भी झांकी में मॉडल में रखा गया और झांकी के साथ उत्तराखंड की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए छोलिया नृत्य का दल सम्मिलित था। यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि यह जो नृत्य कर रहे लोग हैं वो उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका नाम है छोलिया नृत्य। तो दोस्तों यहां से भी दो क्वेश्चन निकल सकते हैं, जैसा कि एप्पण निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? एप्पण निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक कला है? तो हमारा आंसर होना चाहिए उत्तराखंड। तो दूसरा ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि छोलिया नृत्य कहाँ की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करता है? इमेज आप देख सकते हैं यह छोलिया नृत्य कहाँ की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करता है? तो यह उत्तराखंड की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करता है। आगे बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक की झांकी का विषय था नारी शक्ति उत्सव। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है कर्नाटक की झांकी और कर्नाटक की झांकी का विषय था नारी शक्ति उत्सव। तो वेस्ट बंगाल का एक प्रमुख त्योहार है दुर्गा पूजा। गुजरात में नवरात्र का त्योहार, ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा विषय पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह झांकी निकाली थी, इमेज में आप देख सकते हैं। और दुर्गा पूजा राक्षस राज महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत की याद दिलाती है। उसी दिन नवरात्रि के रूप में दिव्य देवी का सम्मान करने वाला 9 रात का यह त्योहार शुरू होता है। इमेज आप देख सकते हैं कि देवी दुर्गा ने राक्षस राज महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इस घटना यह प्राचीन अवसर को याद करने के लिए वेस्ट बंगाल में यह दुर्गा पूजा का त्योहार बड़े धामधूम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का पहला दिन महालय है जो देवी के आगमन का प्रतीक है। छठे दिन षष्ठी उत्सव तथा पूजा शुरू होती है। तो यहां से एक क्वेश्चन, दुर्गा पूजा विषय पर निकली झांकी किस राज्य का विषय था? दुर्गा पूजा पर निकली झांकी किस राज्य का टैब्लो था? बताइए। मैं ये सभी बात गणतंत्र दिवस 2023 को ध्यान में रखकर कर रहा हूं। ओके, तो दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का झांकी का विषय था। सही आंसर ऑप्शन डी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की झांकी का विषय था 3.5 शक्तिपीठ। 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 3.5 शक्तिपीठ। आदि शक्ति के 3.5 शक्तिपीठ प्रसिद्ध है। कहां? महाराष्ट्र में। इन 3.5 शक्तिपीठों में पूर्णपीठ कोल्हापुर की अंबाबाई, तुलजापुर की तुलजा भवानी
और माहौर की रेणुका देवी है, जबकि वणी की सप्तश्रृंगी को आधा शक्तिपीठ माना जाता है। इसी तरह महाराष्ट्र में 51 शक्तिपीठों में से 3.5 शक्तिपीठ है। एक बार फिर से पढ़ लो कि आदि शक्तिपीठ के 3.5 शक्तिपीठ प्रसिद्ध है। इन 3.5 शक्तिपीठों में पूर्णपीठ कोल्हापुर की अंबाबाई, तुलजापुर की तुलजा भवानी, माहौर की रेणुका देवी है, जबकि वणी की सप्तश्रृंगी को आधा शक्तिपीठ माना जाता है। और इस वर्ष महाराष्ट्र के चित्र रथ की थीम 3.5 शक्तिपीठ और स्त्री शक्ति जागरण रखी गई थी। इमेज में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का टेबलो आपने जब यह लाइव प्रसारण था तब आपने देखा भी होगा। तो 3.5 शक्तिपीठ महाराष्ट्र की झांकी का विषय था। इमेज में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन, कर्तव्य पथ पर निकली महाराष्ट्र की झांकी का विषय क्या था? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया तो कर्तव्य पथ पर निकली महाराष्ट्र की झांकी का विषय था 3.5 शक्तिपीठ। सही आंसर ऑप्शन बी। और यहां एक और क्वेश्चन, अंबाबाई शक्तिपीठ कहां अवस्थित है? बताइए, अंबाबाई शक्तिपीठ कहां अवस्थित है? तो अंबाबाई शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। झांकियों की आगे बात करें तो झारखंड की कर्तव्य पथ पर निकाली गई झांकी की थीम बाबा वैद्यनाथ धाम पर आधारित थी। जम्मू कश्मीर की थीम नया जम्मू कश्मीर पर आधारित थी। और असम राज्य की कर्तव्य पथ पर निकाली गई झांकी की थीम सेनानियों अध्यात्म की भूमि पर आधारित थी। आगे बात करें दोस्तों तो यहां से एक क्वेश्चन, कर्तव्य पथ पर निकली असम की झांकी का विषय क्या था? कर्तव्य पथ पर निकली असम की झांकी का विषय क्या था? सेनानियों अध्यात्म की भूमि। और यहां असम की झांकी को आपके सामने मैं रख रहा हूं, यहां पर पढ़ सकते हैं असम। तो यहां आगे एक सेनानी की प्रतिमा रखी गई है। यह कौन है? अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की यह प्रतिमा है। देखो, असम की झांकी में पौराणिक अहोम सेनापति लचित बोरफुकन और प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर सहित इसके सांस्कृतिक स्थलों को गर्व से दिखाया गया। इमेज आप देख सकते हैं कि कामाख्या मंदिर वो भी असम राज्य का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। और यह अहोम सेनापति लचित बोरफुकन जो वहां के एक महान सेनानी थे, उनको यहाँ यह झांकी में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कि कर्तव्य पथ पर निकली झारखंड की झांकी का विषय क्या था? बताइए। कर्तव्य पथ पर निकली झारखंड की झांकी का विषय था बाबा वैद्यनाथ धाम। सही आंसर है ऑप्शन ए। और बाबा वैद्यनाथ धाम को इमेज में आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश और भी कुछ राज्यों की झांकी अभी बाकी है, यानी कि मैंने यह वीडियो में कवर नहीं किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? ओके, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।